नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिखा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी दिल्ली हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट जो कि 8 मई 2024 का जजमेंट था। और ये जो जजमेंट था वो आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने को लेकर के था। तो हम जानेंगे कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड सेट असाइड करने को लेकर के क्या जजमेंट दिया था। तो जानेंगे कि जो ये मैटर था वो आखिरकार था किस किस के बीच में। ये था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमवी ओमनी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के बीच में। तो ये जो मैटर जब दिल्ली हाई कोर्ट में आया आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने को लेके, तो सबसे पहले हम इसके पास में जाकर के देखेंगे कि आखिरकार पास में ऐसा क्या हुआ था कि जो आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ था वो आखिरकार हुआ किसके फेवर में था। तो जब हम पास में चलते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो यूनियन ऑफ इंडिया और एमवी ओमनी है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपको भी पता है कि कोई एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। तो फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेटर का क्लॉज होता है, आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है, उसके तहत ही उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही था कि जो यूनियन ऑफ इंडिया और एमवी ओमनी के बीच में जब डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो जो यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है एमवी ओमनी, पास में 2019 की बात है, 2019 में एमवी ओमनी ने, क्योंकि जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उसने आर्बिट्रेशन को इन्वोक किया अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो फेल हो जाता है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने को लेकर के। जब यूनियन ऑफ इंडिया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने को लेकर के फेल हो जाता है तो जो एमवी ओमनी है वो सेक्शन 11 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करता है और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने को, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अगर जब दोनों पार्टीज होती हैं, उन पार्टीज को अगर आर्बिट्रेशन के तहत में अगर अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 11 की एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसके तहत ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। तो उसी को लेकर के जो आपका इसमें एमवी ओमनी था उसने सेक्शन 11 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई थी और वहाँ से आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया। तो जब कोर्ट सेक्शन 11 की एप्लीकेशन को लेकर के अपना डिसीजन देती है तो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल को एज अ सोल आर्बिट्रेटर, और वो एक आर्बिट्रेशन जो है वो कंडक्ट करता है। तो जो आर्बिट्रेटर है वो कहीं ना कहीं अपॉइंट होता है कोर्ट के द्वारा और उस आर्बिट्रेटर के द्वारा फिर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कंडक्ट करके जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो एमवी ओमनी के फेवर में हो जाता है। तो अब जब एमवी ओमनी के फेवर में आर्बिट्रल अवार्ड हुआ तो इसी को लेकर के यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट आता है, जो कि आपका 2024 का जजमेंट जब आता है तो इसी के तहत वो कोर्ट में आता है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे क्या करता है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसके फेवर में आर्बिट्रल अवार्ड पास नहीं हुआ था और जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ था वो भी यूनिलेटरली अपॉइंट हुआ था, जिसके भी कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी आर्बिट्रेटर अगर यूनिलेटरली अपॉइंट होता है तो जो भी उसमें आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो वॉइड होता है। तो उसी को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट जाता है यूनियन ऑफ इंडिया और वहाँ पे सेक्शन जो आपका 34 है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट का, उसके तहत वो पिटीशन फाइल करता है और वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है यूनिलेटरली उसको नल एंड नलिटी करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए, और जो अवार्ड पास हुआ है उसको भी वॉइड कराने को लेकर के वो दिल्ली हाई कोर्ट जाता है। अब हम आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मैटर में। अब यहाँ पे जब यूनियन ऑफ इंडिया ने ये पिटीशन फाइल करी तो रेस्पोंडेंट इसमें एमवी ओमनी था और यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया है पिटिशनर था। तो यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट के सामने इस बात को रखते हुए कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है तो वो यूनिलेटरली अपॉइंट हुआ है तो उसको लेकर के भी वो कंडेम करता है। और सेकंड, आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ है जो कि उसकी कंसेंट नहीं थी अपॉइंटमेंट को लेकर के और उसके बावजूद भी पार्शियली जो आर्बिट्रल अवार्ड उसके अगेंस्ट में पास हुआ उसको लेकर के ही पिटीशन फाइल करता है। जो आर्बिट्रेटर उसमें अपॉइंट हुआ होता है
वो इन एलिजिबल होता है, उसको लेकर के उसने कोर्ट में अपनी बात को रखा था। इधर से जो एमवी ओमनी जो कि रेस्पोंडेंट था इस मैटर में, उसने भी कंडेम करते हुए ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है आर्बिट्रेटर का वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है और उसने कोर्ट से ऑर्डर लिया है सेक्शन 11 की एप्लीकेशन फाइल करके। तो इसलिए अगर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो यूनिलेटरली नहीं हुआ है, वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, तो वो भी अपना पक्ष रखता है। तो दोनों पार्टी जब अपना पक्ष रख देती हैं उसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों की जो भी सबमिशन से उनको देखा और कोर्ट ने फिर ये पाया कि जो भी यूनिलेटरली आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो लीगली परमिसेबल नहीं है, और जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अगर होती है वो बाय इन एलिजिबल पर्सन या इन एलिजिबल आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 12(5) के तहत वो भी वॉइड होती है। तो क्योंकि जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसने एक एप्लीकेशन लगाई थी जो 12(5) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट के तहत होती है, जिसमें जो आर्बिट्रेटर होता है वो इनएलिजिबल होता है। तो कोई भी इनएलिजिबल आर्बिट्रेटर अगर आर्बिट्रल अवार्ड पास करता है तो वो भी वॉइड होता है। तो इसी के इस मैटर में ये दो चीज़ें थी जिसके तहत ये आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो कोर्ट ने कंसिडर करते हुए ये पाया कि जो आर्बिट्रेटर है वो यूनिलेटरली अपॉइंट हुआ है, तो यूनिलेटरली अवार्ड लीगली परमिसेबल नहीं है। और सेकंड जो है, क्योंकि वो इनएलिजिबल आर्बिट्रेटर था और उसकी प्रोसीडिंग से जो आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ था, तो इसलिए दोनों ही चीज़ें वॉइड कर दी गई थी। तो जो कोर्ट था उसने एप्लीकेशन को अलाउ किया था इस मैटर में, और जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड किया था। तो मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया कि अगर कोई भी आर्बिट्रेटर यूनिलेटरली अपॉइंट होता है तो आर्बिट्रल अवार्ड को हम सेट असाइड करा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, और सेट असाइड कराने के लिए हमें सेक्शन 34 की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है जो आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट के तहत आपको एक राइट देता है। दूसरा, अगर कोई भी इनएलिजिबल आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है तो उसको भी वॉइड कराने के लिए हमें सेक्शन 12(5) की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 7 शेड्यूल में जो कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल करता है तो उसके तहत अगर कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड पास या आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है तो वो वॉइड हो जाता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड करते हुए एक जजमेंट दिया था। और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर इस तरह से किसी का भी कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड अगर किसी का पास होता है तो मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने इस राइट का यूज़ करके कोर्ट से आर्बिट्रल अवार्ड सेट असाइड करा सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।